लीकेज या हाफ शॉर्टिंग, लीकेज या हाफ शॉर्टिंग इस कंडीशन में फ़ोन आपका ऑन भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा लीकेज कंडीशन में होगा तो ये फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। अगर लाइट बीट में आगे आने लाइटली अगर लीकेज होगा तो बैटरी ड्रेन कर रहा है आपका फ़ोन के, क्या है कस्टमर बोलेगा कि हमारा बैटरी जल्दी खपत हो जा रहा है। अगर हल्का फुल्का हाफ शॉर्टिंग रहा तो, या लीकेज कंडीशन रहा तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओपन लाइन। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल गिरने से या फिर ज़्यादा लोड होने से लाइन ब्रेक हो जाती है, इसे ओपन लाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पता चलता है डायोड वैल्यू में। मीन्स डायोड वैल्यू का जो टेस्टिंग होता है वो रखा गया है कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग का मतलब है कि मल्टीमीटर से डायोड वैल्यू मीन्स जीआर, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करता है। इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। ओके, जब ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करते हैं वो होता है होस्ट टेस्टिंग। तो अभी मैं होस्ट टेस्टिंग के बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले आई टेस्टिंग का किस तरह से किया जाता है और कूल टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास मदरबोर्ड आता है तो आपको क्या करना है कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये लाइन, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। ओके, इस पॉइंट पे आपको जीआर चेक करना है, और यहाँ पे जो जीआर आएगा 0.300 यानी कि 0.300 टू 0.700 के बीच में ध्यान रखना है। जीआर चेक करना या डायोड वैल्यू चेक करने का प्रॉपर वे क्या है, तो रेड प्रोब ध्यान रखना है, रेड प्रोब को आपको रखना है ग्राउंड पे, ठीक है, और ब्लैक प्रोब से आपको चेक करना है, BLEC के ब्लैक प्रोब से चेक करना है यहाँ पे। ओके, तो वैल्यू आपको ये आएगा, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, नहीं सॉरी, ये इसके बीच में आएगा, फर्स्ट में ये आपका बीच में आएगा, 0.300 से लेके 0.700 के बीच में आ रहा है, तो ये ओके है। तो ये वन साइड से टेस्टिंग हुआ। अनदर साइड से टेस्टिंग में क्या है कि फिर से आपको प्रोब को उल्टा करना है और रेड प्रोब से यहाँ चेक करना है, रेड प्रोब से, ओके, और ब्लैक को रखना है ग्राउंड, ब्लैक को ग्राउंड, BL को, ठीक है, ग्राउंड कर देना है। तो उस कंडीशन में आपका जो वैल्यू आएगा वो ओके कंडीशन का वैल्यू है 1000 प्लस 2000 प्लस देन OL भी आ सकता है। ओके, अगर ये वैल्यू आ रहा है तो ये लाइन आपका ओके है। तो ये सेम जो वैल्यू मैंने बताया वो 3 लाइनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये 3 लाइन अगर आप चेक करते हैं तो उसमें आपको ओके कंडीशन का वैल्यू इतना ही आता है। कौन कौन सी लाइन है मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन सी लाइन है। V बस, V बैट और VPH, ये तीनों का जीआर जो है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था वही जीआर आपको आएगा मदरबोर्ड में। अगर उतना आ रहा है तो आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये रहा कि आपको इसे चेक करना है शॉर्टिंग है या लीकेज है या ओपन है या नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे भी ये वीवैट है, इस पे भी आपको चेक करना है कूल टेस्टिंग में कि ये लाइन शॉर्ट है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हम पावर आईसी के पास आएंगे और VPH चेक करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको VPH चेक करने के लिए चार्जिंग आईसी के पास नहीं जाना है। अगर VPH यहाँ नहीं आ रहा है तो आप उसे वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पे भी चेक होगा और इस जगह पे भी चेक होगा। ध्यान रखना है
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पावर सेक्शन में अगर हम पावर सेक्शन का शील्ड उतारते हैं तो पावर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी लाइंस हैं, वो इसी जगह पे मिल जाएगा, एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो इसलिए जो है पावर का शील्ड आप उतार के यहाँ पे जितने भी पावर रेल है, जितने भी वोल्टेज चेक करने हैं, सारे इसी जगह पे मिल जाएगा। इसलिए आप लोग भी अगर पहले से अगर बीपीएच चेक करने के लिए चार्जिंग आईसी का शील्ड उतार रहे हैं तो आज से आप वो थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। जहाँ पे भी पावर आईसी होगा उसे आप क्या करें, निकालें उस शील्ड को। और ध्यान रखना है कि जो पावर आईसी की पहचान क्या है कि जो आईसी के आसपास में ये बक कॉइल लगे होते हैं बहुत सारे आसपास में, उस बक कॉइल पे के कारण से हम पहचान करते हैं कि हमारा पावर आईसी है, और ये क्रिस्टल भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये पावर आईसी है। तो पावर आईसी और बक कॉइल के बीच में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इस पे जो है बीपीएच आता है। ठीक है, इस पे बीपीएच आता है। तो आपको इस कैपेसिटर पे बीपीएच का जीआर चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड से तो 0 0 आएगा, दूसरे साइड में आपका जो पॉजिटिव वाली लाइन होगी उसमें आपका वैल्यू दिखाएगा, जीआर दिखाएगा। अगर दोनों साइड से अगर 0 0 आ रहा है तो वो लाइन शॉर्ट है। सॉरी, अगर आपका इस कैपेसिटर में दोनों साइड से 0 0 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन शॉर्ट है। और अगर ये वीपीएच की लाइन है तो वीपीएच ये आपका शॉर्ट है। तो शॉर्ट अगर कहीं पे भी कोई लाइन मिलता है तो आपको शॉर्टिंग निकालने का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। तो हमारा शॉर्टिंग निकालने का वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पे है कि किस कितने मेथड से हम शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। तो उसे डिटेल्स में है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं और शॉर्टिंग निकालने का इजीएस्ट मेथड आप फॉलो करके कोई भी फ़ोन का आप शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है जिस डायरेक्ट सॉल्यूशन, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, सेम उसी तरह से स्टूडेंट या कस्टमर के का फ़ोन होता है और वो अपने डेस्क पे ओपन करके रहता है। उसे स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि इस जगह पे आप जो है सो वोल्टेज चेक करो, इस जगह पे आपका कितना वैल्यू आ रहा है वो बताओ, ये लाइन जो है सो आपका ख़राब है तो आप सीपीयू को निकाल सकते हो या पावर आईसी को निकालना है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो है सो बताया जाता है। उसके पास अगर स्कीमेटिक नहीं है तो भी सही है, कोई बात नहीं, स्कीमेटिक हमारा स्क्रीन से जाता ही है। फ्रेशर है, एक्सपर्ट है, दोस्त एक्सपर्ट तो नहीं कर सकते हैं। अगर 1 साल 2 साल आप काम कर रहे हैं और आपको ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है, आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारे ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक चलता है। और दिन में आप काम कीजिए, नो डिस्टर्ब। जो काम नहीं होता है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है आपको बताया जाएगा 9 से 11 के बीच में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। और वीडियो में देखना है कि किस तरह से बीपीएच बीपीएच को जीआर चेक करने के बाद आपको जीआर चेक करना है बक लाइन का। ओके, कोई भी बक पे 0 0 नहीं होनी चाहिए, 0 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर 0 0 आ रहा है तो वो लाइन आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बीपीएच के बाद बक लाइन को चेक करना। ओके, अगर आप इसे चेक करते हैं तो ये 0 0 नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 0, डायोड वैल्यू 0 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डायोड वैल्यू